रॉल्स लॉ क्या बताता है? रॉल्स लॉ ये बताता है कि वोलाटाइल लिक्विड्स जो है, ओके, उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या रहता है, इज इक्वल टू द मोलर फ्रैक्शंस, ओके, मोलर फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड इनटू द मोलर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर रहेगा और उसका मोल फ्रैक्शन रहेगा इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। अब समझो फॉर एग्जांपल ए और बी दो कंपोनेंट है, दो वोलाटाइल लिक्विड है। तो ये दो वोलाटाइल लिक्विड को अगर जो हम मिक्स करते हैं, ओके, और इसको जब वेपर प्रेशर देखते हैं तो उस टाइम में हम क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ए इनटू मोल वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ए। अब प्योर कंपोनेंट ए मीन्स ऐसा कंसिडर करना है उस टाइम में कि वो जो कंटेनर है उसके अंदर सिर्फ ए ही प्रेजेंट है, तब उसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, सिंगल ए रहने के बाद उसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा वो कंसिडर करना है हमको। ओके, तो उससे हमको उसका जो है वेपर प्रेशर समझ में आएगा। ओके, अब क्या है, रॉल्स लॉ का अब दो केसेस है रॉल्स लॉ के, एक है पॉजिटिव डेविएशंस और एक है निगेटिव डेविएशंस, और दोनों के दो ग्राफ है। ओके, तो पहला जो केस है हम देखते हैं, ओके, शोइंग द निगेटिव डेविएशंस। निगेटिव डेविएशन से हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी, हम जो है पॉजिटिव डेविएशन से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेगा, जब दो कंपोनेंट है आपके पास, ओके, इन दैट पर डोंट टू in between that two particular two components there is a force of the attraction between the molecules, and if these molecules are unlike molecules, okay, जो same नहीं है, तो at that times the force of attraction is weaker रहेगा than the those between the like molecules। okay, it means the solution showing the positive deviation in this case from the Rolle's law in this case। तो वेपर प्रेशर कर्व्स अब इसका कैसा रहेगा, इस तरह से इसका वेपर प्रेशर कर्व रहेगा। वेपर प्रेशर कर्व जब भी निकालेंगे आप तो सिमिलर पैरामीटर्स रहेंगे, सेम वैसे ही आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पे मोल फ्रैक्शन लेना है, वर्टिकल लाइन पर जो है वेपर प्रेशर लेना है। ओके, एक्स ए इनिशियल में रहेगा 1, तो वहाँ पर एक्स फ्रैक्शन ऑफ बी 0 रहेगा, जहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ बी 1 रहेगा तो फ्रैक्शन ए 0 रहेगा। इस तरह से टोटल प्रेशर इस टाइम में जो निकलेगा तो अपर लाइन कर्व रहेगा, दैट इज टोटल प्रेशर कितना रहेगा, total pressure is equal to pressure of the both the component A and B। तो ऐसे केस में पॉजिटिव डेविएशन हम इस तरह से निकालेंगे। The positive deviations arises from the fact that the tendency of the molecule of each kind to escape from the solution to vapor is greater in the non-ideal solution than the ideal solution, and the difference in the polarity of the molecules. Next is the difference in the length of the hydrocarbon chain of the molecules, and then the difference in the intermolecular forces of the attractions। तो ये फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, तो तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक द डिफरेंस इन द पोलैरिटी, पोलैरिटी रहेंगी। अब देखो पोलैरिटी की बात आ रही है तो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है कौन से आइटम बॉन्ड पे अटैच है। ओके, जितना ज़्यादा उनमें का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस रहेगा उतनी ज़्यादा उसकी पोलैरिटी रहेगी। ओके, उसके बाद जो लेंथ ऑफ द हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन्स, उसके लेंथ क्या रहेंगी, ओके, वो भी डिपेंड करता है आइटम पर, आइटम के साइज पर। ओके, डिफरेंस इन द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, अब आइटम का साइज जैसा रहेगा वैसा उसका अट्रैक्शन रहेगा, ओके, एटॉमिक साइज। तो इस तरह से इस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि वो क्या है, कैसा शो करेगा। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट है इन एसोसिएशन विद द अदर ऑफ द constituent in the liquid state, that is the carbon tetrachlorides and the heptane, एग्जाम्पल है। उसके बाद इथिल ईथर एंड एसीटोन, हेप्टेन एंड इथिल अल्कोहल, तो ये पॉजिटिव डेविएशंस शो करेंगे। तो पॉजिटिव डेविएशन के आपको एग्जाम्पल याद करना है, कौन से एग्जाम्पल्स पॉजिटिव डेविएशन शो करते। उसके बाद निगेटिव डेविएशन का देखेंगे हम। अब निगेटिव डेविएशन में कैसा रहेगा, जो हमने वहां पर देखा था उसका अपोजिट रहेगा निगेटिव डेविएशंस। निगेटिव डेविएशन क्या बताता है, इफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अनलाइक मॉलिक्यूल्स, ओके, ए एंड बी, फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर स्ट्रॉन्गर, उसका अपोजिट है,
वो अगर जो स्ट्रांग रहेंगे देन द लाइक मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल लाइक ए और बी द सॉल्यूशन शो द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। ओके, तो इन दिस केस आप यहाँ पे ड्रॉ कैसा करेंगे, यहाँ पे देखिए कर्व जिस तरह से बताया है सेम ड्रॉ करना है कर्व। ओके, वर्टिकल लाइन में आपको जो है वेपर प्रेशर लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको मोल फ्रैक्शन लेना है, एक्स ए इज इक्वल टू 1 लेना है, एक्स बी इज इक्वल टू 0। इस तरह से ड्रॉ करके आपको एक अपर कर्व बताना है। ओके, अपर कर्व। अब देखिए अपर कर्व में थोड़ा सा डिफरेंस है स्लाइटली, यहाँ पर कौन सा अपर कर्व है, ओके, चेंजिंग है थोड़ा सा। ओके, और यहाँ का जो अपर कर्व है अप साइड में ऊपर उठा हुआ है। ओके, तो ये क्या शो कर रहा है, दिस इज शोइंग दैट द निगेटिव डेविएशंस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है इसके अंदर, टेंडेंसी ऑफ द नेगेटिव डेविएशन अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट that the tendency of the molecule of each kind to escape from the solution into the vapor is was the related to the ideal solutions। अब ये सब ideal solution का हम देख रहे हैं। अभी डिपेंड कहाँ पे करता है, it depends on the interactions between the unlike molecules। अब कौन कौन से इंटरेक्शन, डेविएशन इज अ लॉ, हम इंटरेक्शन कौन सा देखे थे हमने इससे पहले, पॉइंट बताया आपको, इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो deviation is a larger if the two constituent from the partial compound in the solution. In such a case, the minimum total vapor pressure is the observed। अब इसके अंदर एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, निगेटिव डेविएशन जो शो करते हैं उसके एग्जांपल्स वो है pyridine प्लस फॉर्मिक एसिड, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन्स एंड हेलो एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड। These are the important examples of the negative deviations। तो आपको दो चीज़ें याद रखना है, एक पॉजिटिव डेविएशंस, एक नेगेटिव डेविएशंस। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर क्या याद रखेंगे, उसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, उसका ग्राफ जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव डेविएशन के अंदर भी उसके एग्जांपल्स और उसका जो है ग्राफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो उसके में जो क्वेश्चंस आता है एमसीक्यू में भी आता है, थ्योरेटिकल में भी आता है, तो एग्जांपल्स में जो है आपको देखकर वो भी पूछ सकता है कि ये रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग। उसके बाद है डिस्टिलेशन ऑफ द सॉल्यूशंस। ओके, अब डिस्टिलेशन ऑफ द सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि डिस्टिलेशन किसको बोलते हैं, किसी को पता है डिस्टिलेशन किसको बोलते हैं? सेपरेशन सर। हाँ, सेपरेशन ऑफ द वन ऑफ द कंपोनेंट फ्रॉम द अनदर कंपोनेंट। दो कंपोनेंट है अगर जो वो दोनों भी फॉर एग्जांपल लिक्विड टाइप्स के हैं, करके उसको दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो प्रोसीजर है इसको हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो उसका डिस्टिलेशन का एक सेटअप होता है, डिस्टिलेशन सेटअप आपने देखा होगा। ओके, उसको हीट का यूज करते हैं, डिस्टिलेशन असेंबली होती है पूरी। तो distillation of the liquid mixture is carried out to separate one component from the other on the basis of their difference in the total pressure at a constant। ओके, तो क्या करेंगे, इसको फिर हम निकालेंगे, सिंपल प्रोसीजर है डिस्टिलेशन की, आपको पता है। देख नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलेंगे, बोलिए। टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो जनरली जो बॉइलिंग पॉइंट टर्म यूज करते हैं हम सॉलिड के लिए यूज करते हैं या लिक्विड के लिए? फॉर लिक्विड। लिक्विड के लिए यूज करते हैं। ओके, और मेल्टिंग पॉइंट जो यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं? सॉलिड। सॉलिड के लिए यूज करते हैं। The variation of the boiling point with the compositions depends on the type of the liquid mixture and अब ये जो रहेगा बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड क्या पे करता है, टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर पे डिपेंड करता है। ये तो बॉइलिंग पॉइंट कौन शो करता है, लिक्विड शो करता है। तो टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर डिपेंड करता है क्या पर, टाइप ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है टाइप ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है। तो इसमें टाइप्स है। मेरा आवाज आता है ना क्लियर?
Yes, हेलो, sir. ओके ओके। तो इसमें टाइप्स बनाए हुए हैं, टाइप फर्स्ट, ओके। अब टाइप फर्स्ट में क्या देखते हैं, ओके। इफ द लिक्विड मिक्सचर फॉर्म आइडियल solution, then the variation of the boiling point is regular if the composition of the boiling point of the mixture intermediate between the boiling point of the your component. Examples, अब यहाँ पे देखिए टाइप फर्स्ट के अंदर बेस्ट एग्जांपल है मिथेनॉल प्लस इथेनॉल्स, ओके। अब आइडियल सॉल्यूशन है, ओके। आइडियल सॉल्यूशन वेरिएशन क्या रहेगा बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, रेगुलर रहेगा विथ कंपोजिशंस, और इसका एग्जांपल रहेगा मिथेनॉल एंड इथेनॉल। ये फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप्स के अंदर example change, okay. If the liquid mixture show the negative deviation from the Rawls law, then the boiling point curve show the minimum at the intermediate compositions, और ये सेकंड टाइप्स के एग्जांपल है इथेनॉल प्लस वाटर। तो यहाँ पे इसका जो डेविएशन रहेगा वो नेगेटिव डेविएशन यहाँ पर है इसके अंदर। उसके बाद टाइप थर्ड है द लिक्विड मिक्सचर्स शो द नेगेटिव डेविएशन। हमने तीन एग्जांपल देखे थे इसके, है ना। नेगेटिव डेविएशन के तीन एग्जांपल देखे थे, पॉजिटिव डेविएशन के तीन एग्जांपल देखे थे। तो नेगेटिव डेविएशन का दूसरा एग्जांपल है, ओके, वाटर प्लस एचसीएल। तो ये एग्जांपल के अंदर क्या बता रहा है कि इफ द लिक्विड मिक्सचर शो द नेगेटिव डेविएशंस, ओके। अब ये नेगेटिव डेविएशंस क्या, डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ, देन द बॉइलिंग पॉइंट कर्व शोज द मैक्सिमम एट द इंटरमीडिएट कंपोजिशन, एग्जांपल वाटर प्लस एचसीएल। ये तीन टाइप में एग्जाम्पल आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखो, ओके। रॉल्स लॉ का नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। उसके बाद डिस्टिलेशन ऑफ द आइडियल मिक्सचर। अब आइडियल मिक्सचर का डिस्टिलेशन किस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, लिक्विड मिक्सचर ऑफ द टाइप फर्स्ट, ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करना है, ओके। और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद इसका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हमको करना है कि ग्राफ में है क्या। तो ग्राफ के अंदर पॉइंट्स है, देखिए T1, T2, T3, T4, ओके। P कांस्टेंट, वेपर प्रेशर्स, ओके। तो यहाँ पे फ्रैक्शंस दिए वाले हैं, लिक्विड दिया वाला है। तो यहाँ पर है क्या, एन आइडियल सॉल्यूशंस, ओके। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट वेरीज रेगुलरली विद द कंपोजिशंस। जैसा कंपोजिशन रहेगा वैसा उसका वेरी करेगा कि उसके अंदर जो है क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा और उसका वेपर प्रेशर कैसा रहेगा, कंपोजिशन पे डिपेंड करता है, ओके। So if the solution of the compound X is heated of the temperature T, the liquid will be boiled at this temperature and vapor will be have the composition of X1, which will be the richer in the B and the residual solution in the richer in the A. Okay, this liquid at a fraction Y composition will have the boiling point T1. As the number of distillation increases, the liquid will be only A and it will boil at the temperature Ta, which is the boiling point of the pure component A. And the vapor press which is coming from the liquid boiling temperature will have the composition Xb. If this vapor are the condensed and the liquid boil again, the boiling point will be the T2 and the composition vapor pressure will be the Z. ये रिप्रेजेंटेशन है जो ग्राफ के बारे में बता रहा है पॉइंट। इफ दिस रिपीटेड मेनी टाइम्स, ओके, बार बार अगर जो इसको प्रोसीजर को रिपीट करते हैं, डिस्टिलेशन ऑब्टेन विल प्योर बी। अल्टीमेटली बोथ द प्योर फॉर्म्स ऑफ द ए एंड बी कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इस तरह से इसको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है टाइप सेकंड। इसके अंदर देखिए कंपोनेंट जो है बताए गए हैं दो ग्राफ के थ्रू, ओके। एक कैसे ज्वाइनिंग ग्राफ है, दोनों का वेपर प्रेशर है, दोनों भी लिक्विड है, किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वेपर के अंदर एट देयर पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट्स। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट को रीच करते हैं तो लिक्विड का कन्वर्जन यहाँ पे क्या कहने हो गया, इसके अंदर लिक्विड का कन्वर्जन वेपर के अंदर हो गया। तो दो दिस डायग्राम ऑफ द लिक्विड मिक्सचर वेपर फेज शो द मिनिमम पॉइंट एट सी। पॉइंट सी है वेयर लिक्विड एंड द वेपर प्रेशर्स हैव द सेम कंपोजिशंस, दोनों का कंपोजिशन सेम रहेगा। क्यों, तो वहाँ पर दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टिबल है। वही पॉइंट के थ्रू वो लिक्विड जो है गैसियस फॉर्म में जा रहा है, वही पॉइंट के थ्रू जो गैसियस फॉर्म में है वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। तो वहाँ पे जो पॉइंट है दोनों का कंपोजिशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, विच बॉइल्स एट द constant temperature, and it will be distilled over the completely without any change in the composition, and this is called as the boiling mixture or the azeotropic mixtures.
तो अब ऐसे टाइम पे इसको क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक मिक्सचर का इसको नाम देते हैं. ओके. ऑन द डिस्टिलेशंस, on the distillation, the mixture with the compositions by heating the vapor will have the composition which is richer in the isotopes compositions, and the residual liquid will be the richer in A, and it will never be possible to separate the pure B. ऐसे केस में उसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है. फिर तो जहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों भी एग्जिस्ट करते हैं, दोनों भी इंटर कन्वर्टिबल है. ओके. तो ऐसे टाइम में पी और बी को सेपरेट करना मुश्किल. सिमिलरली इफ द मिक्सचर ऑफ द कंपोजिशन बी इज हीटेड, the vapor will have the, okay, P1 composition which is richer in the isotropic composition. The residual liquid will be richer in the B, and it will never be possible to separate the pure A. ऐसे केस में प्योर एजेट्रोपिक है तो प्योर बी को भी नहीं सेपरेट कर सकते, एजेट्रोपिक है तो प्योर ए को भी सेपरेट नहीं कर सकते. इट विल नेवर बी पॉसिबल टू सेपरेट द प्योर ए. और इसके ऐसा इसका जो सिस्टम है दैट इज इथेनॉल वाटर सिस्टम. ओके. लिक्विड मिक्सचर टाइप थर्ड, इसका भी यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है. देखिए पॉइंट सी दिया हुआ है. ओके. पॉइंट सी क्या इंडिकेट करता है कि पॉइंट है जहाँ पर क्या है, इंटर कन्वर्टिबल है. दिस डायग्राम शोज द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एट द पॉइंट सी. ओके. ये टेम्परेचर का जो पॉइंट सी है सबसे ऊपर बताया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है. ओके. कंपोनेंट ए का कन्वर्जन कंपोनेंट बी वेपर में हो रहा है लेकिन लो टेम्परेचर पे हो रहा है, लेकिन पॉइंट सी जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर वाला पॉइंट है. So this diagram shows the maximum boiling point at the point C. Okay. Point C पर सबसे ज़्यादा उसका जो है boiling point है, where the liquid and vapor phase have the same compositions. दोनों का composition same है. With highest temperature, the point C is called as constant boiling point and composition is a volatile compositions. तो इस तरह से ये एक point था, important points. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इफ द सॉल्यूशन ऑफ द कंपोजिशन ए इज डिस्टिल आउट then the first fraction obtained will be the contain composition A which is richer in the A, the residual liquid will be the richer in the C. As the distill continuous and continuous distillation चालू रखे हमने, तो distill will be the richer in the A and residual solution is richer in the C. The pure B will not be separated. Similarly, mixture of the composition B is distilled and it will have the vapor compositions, and the residual liquid is richer in the pure C. Hence the pure A cannot be separated. You have a mixture दिया हुआ है, mixture of acetone and the chloroform, and then the mixture of water and HCl, mixture of water and HNO3. ये एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तो हमको प्रैक्टिकली तो नहीं कर रहे हम, तो एग्जाम्पल से हम समझ सकेंगे कि उसका नेचर क्या है और वो क्या शो कर रहा है. ओके. तो ये पॉइंट था इसके बारे में. इसके जो रिमेनिंग पॉइंट्स है वो जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके. और आप थोड़ा सा पढ़ कर आइए, मैं लास्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन सिंपल पूछूंगा, एग्जाम्पल वगैरह, डेफिनेशन. ओके. डेफिनेशन पूछ सकता है एग्जाम्पल